हूँ आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अपने आज के प्रोग्राम में 4 से 5 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शामिल करते हैं। इमरान खान ने अपने लिए खुद एक फंदा तैयार कर लिया, उनके लिए एक और फंदा तैयार किया जा रहा है, या ये मुश्किल उन्होंने खुद अपने लिए खड़ी की है। और शहबाज गिल की गाड़ी को हादसा पेश आया तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर हमला किया। फिर इसके साथ वो अपकमिंग वीडियोज़ इमरान खान की, जो कि कहा जा रहा है कि उनमें से एक वीडियो आ चुकी है और लोगों ने उसको देखा है कि ऐसी कोई वीडियो है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ फ्रांस की, इंडिया की और चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज़ कर रहा है। वो कितनी है, क्या है, कौन से मंसूबे हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की अपकमिंग वीडियोस का चर्चा हर तरफ मौजूद है। वो तो कई दिन से हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि ये एक मजाक बन चुका है। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी पार्टी, उनके फॉलोअर्स, उनके सपोर्टर्स का, उनके मुखालफिन मजाक उड़ा रहे हैं। होता क्या है कि सोशल मीडिया पे कोई भी आता है और आकर लिखता है वो उसके पास एक वीडियो आ चुकी है, वीडियो वारिद हो चुकी है, नमूदार हो चुकी है और उसने देख लिया। और फिर वो सबसे पूछता है कि किसको चाहिए, और एक फ़ौज जफ़र मौज उसके पास पहुंचती है, नीचे कमेंट्स में कहती है हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। और इस तरीके से वहाँ पर इसके चर्चे होते हैं और फिर वो फैलते चले जाते हैं। तो ये मजाक उड़ाया जा रहा है इस वक्त PTI का, यानी कि इमरान खान की पार्टी, उनके सपोर्टर्स का, जो कि उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये मजाक उन्होंने खुद बनवाया। इसकी वजह ये कि अभी तो वीडियोज़ आई ही नहीं थी, तो उनकी तरफ से एक पूरी स्ट्रेटजी के तहत एक उससे बड़ी कैंपेन स्टार्ट कर दी गई कि ये तो डीप फेक हर तरफ हमें सुनाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। ये है क्या, पता चला, बता रहे हैं भाई ये टेक्नोलॉजी है, कोई वीडियो ऐसी सही नहीं हो सकती। दुनिया की यानी हम ये कह रहे हैं कि दुनिया की तमाम ऐसी वीडियोज़ फेक होती हैं। होना ही चाहिए था कि चुप करके बैठते, जब वीडियो आ जाती तो देखते कि उसके अंदर क्या है, फिर उसके काउंटर नैरेटिव कैंपेन बनाते कि ये फेक है, ये देखिए यहाँ पर ये किया गया, यहाँ पर ये किया गया, यहाँ उसको लोग मानते और फिर खोल कर देखते कि यार वाकई ये फेक है, ये तो सही नहीं है। लेकिन बेवकूफ़ी की कोई हद नहीं होती ना। वो जिस तरह रेहाम खान की किताब आनी थी तो किया क्या, रेहाम खान की किताब आने से पहले, अभी वो पब्लिश नहीं हुई थी, उसके ऊपर पूरा बैठ कर कई घंटों का एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे, नेशनल टेलीविज़न पर प्रोग्राम किया गया कि ये फेक है, ये गलत है। उनकी किरदार कुशी शुरू कर दी गई रेहाम खान की, ताकि इससे वो बच सकें। ऐसा नहीं होता आज के दौर में, ऐसा कहाँ होता है। लोग नहीं जानते क्या हम नहीं जानते कि आप ये कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ से छुपाने की, बचाने की कोशिश करें। और फिर हुआ क्या, उनकी किताब को और ज़्यादा शोहरत मिली और लोगों ने तो इस तरीके से वो ख़रीद के भी, और हर तरफ वो फिर रुल, मतलब ऐसी चीज़ क्या होती है, वो रुल जाती है, वो हर तरफ जा रही होती है, वायरल हो जाती है। इसी तरीके से ये वीडियोस भी आप देख लीजिए, इन्होंने खुद से वायरल कर दी हैं। अभी आई नहीं, ये वायरल कर चुके हैं और वो वायरल होंगी अब इस सब की वजह से। तो ये सिलसिला बन चुका है, ये एक मजाक बन चुका है। एक वीडियो जिसके बारे में कहा जा रहा है, जो मैंने आपको बताया कि जी आई है, वो किसी खातून के हवाले से। देखिए, मैं उस वक्त तक इसकी कंफर्मेशन नहीं दे सकती जब तक मेरे पास पहुंचती नहीं। अगर हमारे पास कुछ वीडियोज़ आती हैं, और ऐसा होता नहीं कि ना, इसकी वजह ये कि कोई वायरल तो ही इसलिए जाती है ना कि सबके पास पहुँच जाए, और जर्नलिस्टों के पास कैसे नहीं पहुँचेंगी। तो ज़रूर आपको हम उसके मुतालिक बताएँगे, और हम ये भी बताएंगे कि क्या इस पे ये उनकी पर्सनल लाइफ है, हम इस पे सवाल उठा सकते हैं नहीं, या ये कोई फाइनेंशियल करप्शन है, या ये उनके प्राइम मिनिस्टर के बनने के बाद के दौर की वीडियो है। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, फिर तो उनके ऊपर सवाल उठ सकता है ना कि भाई वो तो सर्टिफाइड, डेजिग्नेटेड, सादिक और अमीन, सच्चे वली हैं। तो फिर ही तो ये हम ज़रूर इस पे बात करेंगे। जहाँ एक तरफ ये, वहीं पर जो मैंने आपसे कहा कि इमरान खान ने अपने लिए क्या खुद ही एक फंदा तैयार कर लिया। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत ने, इन्फो मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब ने यह ऐलान कर दिया है कि हुकूमत इमरान खान के कहने पर, यानी उन्होंने जो ये बात की है कि अमरीकी साजिश हो रही है, तो उस अमेरिकन कंस्पिरेसी के ऊपर एक कमीशन बना रही है। एक कमीशन बनाने का ऐलान हो गया, और उस कमीशन का जो हेड होगा वो एक बहुत ही आज़ाद इंसान होगा, एक ऐसा होगा, न्यूट्रल होगा, और ये कमीशन बड़े फ्री एंड फेयर तरीके से चलेगा, और इसमें यह देखा जाएगा कि क्या वाकई ऐसी कोई साजिश हुई है या नहीं हुई। तो ये आप कह सकते हैं एक तरीके से इमरान खान जो साजिश कह रहे हैं, ये उनके नैरेटिव के ख़िलाफ़ एक कमीशन बनाया गया है कि ठीक है, तुम ये कह रहे हो, तुम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि इमरान खान ने ये कहा था ना कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो वो तो ये कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि उनके नैरेटिव को हवा मिले और वो ये साबित कर सकें कि ये है। तो वहीं पर हुकूमत की तरफ से कहा गया कि अब हम ये साबित करेंगे, हम ये बताएंगे कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो गलत है और ऐसी कोई साजिश नहीं है। यही वजह है कि मैंने ये बात की कि फंदा वो किस लिए, क्योंकि देखिए ये कमीशन तो तश्कील दे दिया गया। अब इसमें जो है ये कमीशन, हुकूमत ये कहेगी कि अब आप ये साबित करें कि ये हुई है साजिश। इमरान खान के पास कोई एविडेंस नहीं है, ये मैं आपको भी बता देती हूँ। वो वही, अभी तक उन्होंने कोई एविडेंस पेश की, कोई आपके पास
डॉक्यूमेंट है एविडेंस के तौर पर। वर्बली वो जो मर्जी कहते रहें, मैं वर्बली यहाँ पर बैठ के मुँह ज़ुबानी ये कह दूँ कि वो जो है वो करप्ट है, वो चोर है, वो लुटेरा है, मैं किसी को कुछ भी कह सकती हूँ। लोग मुझे मेरे बारे में 100,000 बातें करते रहें, जब तक कोई प्रूफ, कोई एविडेंस नहीं होगा, और वो भी इतनी बड़ी साजिश जो कही जा रही है, तो वो नहीं माना जाएगा। एक कमीशन उसको नहीं माना जाएगा। फॉलोअर्स अंधा जो यकीन रखते हैं, ब्लाइंड फेथ रखते हैं अपने किसी लीडर पर, वो मान सकते हैं उसको, वो हर कुछ कर सकते हैं उसके लिए, लोगों को मार भी सकते हैं उसके ऊपर अगर कोई उनकी मुखालफत करे। लेकिन कमीशन को एविडेंस चाहिए होगा। इमरान खान के पास क्या एविडेंस है? तो जब एविडेंसेस पे बात आएगी कमीशन में, तो ये नहीं साबित हो सकेगा। तो क्या होगा फिर? उसके बाद एक और कमीशन जो बनेगा वो इसलिए होगा कि अब इसके ऊपर सज़ा कौन सी दी जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की बहुत बड़ी एक साजिश है। ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि जिसमें पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था अपने इतने बड़े जलसों में, पूरी दुनिया में उसकी खबरें चली कि जिस पे कहा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी जो सुपर पावर है उसने उनके खिलाफ साजिश की है उनकी हुकूमत उतारने के लिए। ये मामला ऐसे नहीं ख़त्म होगा, आप याद रखिएगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, हाँ ये ज़रूर होगा कि इस कमीशन के दौरान, वैसे तो इसको रिजेक्ट कर दिया, फवाद चौधरी फ़ौरन आए और उन्होंने कहा कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इस कमीशन को रिजेक्ट करते हैं, हम इसको नहीं मानते। हमने कहा जुडिशल कमीशन बनाया जाए तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसको चीफ जस्टिस जो है वो हेड करें। और जिस तरह इमरान खान ने यू टर्न लेके कहा था कि चीफ जस्टिस तो बहुत ईमानदार बेहतरीन आदमी है, और उनके प्ले कार्ड्स, उनके सपोर्टर्स पूरी दुनिया में उठा के मुंह काला करके खड़े हैं उनका कि ये देखिए इन्होंने इनकी हुकूमत उतारी। उसके ऊपर इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो तो बड़े बेहतरीन आदमी है, क्यों क्या वो चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बने। मेरा ख्याल ये है कि उनको ये सुनकर मिल गई थी, पता चल गया था कि हुकूमत कोई कमीशन बनाने जा रही है, तो अब ये कमीशन होगा। और वो माने या ना माने, हो सकता है बीच में वो सब चलता रहे कि वो कहें मेरी पसंद का न्यूट्रल वो लगाओ, ये करो, मुझे ये नहीं पसंद। अब देखिए इमरान खान वो इंसान है जिन्होंने 35 पंक्चर की बात की थी, फिर उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई, इतना बड़ा सागा वो नजम सेठी पे गलत झूठा इल्ज़ाम लगाया, सब मान गए, हमें भी यही कि भाई ये 35 पंक्चर कोई लगे, अगर वो कह रहे हैं तो लगे होंगे। और उसके बाद पता चला उन्होंने कहा नहीं वो तो गलती से हो गया, वो गलत फहमी थी। और फिर 4 हल्के खोलने की बात, अच्छा ऐसी बहुत सारी बातें जो इमरान खान ने कहीं, उसके बाद उनको कहा कि नहीं ये तो गलती थी हमारी। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये साजिश की असल में ये भी उनकी गलती है, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती साबित ना हो जाए कि जो मैंने कहा फंदा, कि उसके बाद ये कहा जाएगा कि इतनी बड़ी साजिश अमेरिका की तरफ के नाम पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो की गई, जिसकी बिना पर पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हुआ है, पूरी दुनिया में जो कुछ हुआ इसके ऊपर क्या सज़ा दी जाए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इमरान खान ने अपने लिए खुद ही मुश्किल खड़ी कर लिया। एक तरफ जहां ये, वहीं पर इमरान खान के जो बैंक अकाउंट्स हैं, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स, उनकी जांच पड़ताल के लिए भी कह दिया गया। हुकूमत होने के बावजूद PMLN और जो कॉलिशन गवर्नमेंट है, हुकूमत की तरफ से अभी हाथ हौला हमें नज़र आ रहा है, हल्का आ रहा है, वो कुछ भी कहते रहे। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं आज भी देख रही थी टेलीविज़न, हुकूमत से ज़्यादा टाइम इमरान खान के लोगों को दिया जा रहा है, उनको नहीं रोका जा रहा। वो फिर भी ये कह रहे हैं कि UN को लेटर लिख रहे हैं कि हमारे खिलाफ कैंपेन चल रही हैं। जहाँ तक तौहीन मज़हब का मामला है, आपने जो कुछ किया अमर बिल मारूफ की कैंपेन चला के, उस पर तो वो लोग जो आपके मुखालफिन हैं वो UN में नहीं गए। आपने तो अभी तक, मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर ने जब वहाँ पर ये जाके बात की IMF में, उन्होंने कहीं ये कह दिया था कि हमारे खिलाफ तो वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं कि ये तो जो हैं वो कुफ्र के फतवे हमारे पर लगा रहे हैं, कि वो जो हैं वो बड़े अमर बिल मारूफ और हम ये हैं। तो उसके ऊपर वहाँ पे लोग हंसे और ये बात हुई। तो इसके ऊपर भी PTI ने बुरा मनाया कि देखो ये जो है वहाँ पर जाके ये इस्लाम का ये इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं और हमारे खिलाफ ये बात करें। हालांकि उन्होंने बात सही की थी। तो PTI ने उसके ऊपर भी मिफ्ता इस्माइल के ऊपर फतवे लगा दिए कुफ्र के। तो वो बहुत अग्रेशन है इनके अंदर। ये जो फाशिज़म है इससे नहीं जीत सकता कोई, ये मैं आपको बता दूं। ये तमाम पार्टीज़, कोई भी इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस वक्त फस्तायत नज़र आ रही है और फस्ताई नज़र आ रहे हैं वो PTI और इमरान खान है, अभी भी, इसके बावजूद कि वो हुकूमत में नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इसको फिर इस तरीके से काउंटर किया जाए। अब उन्होंने भी शायद ये फैसला कर लिया कि कानूनी तरीके से हम फाशिज़म ना दिखाएं, फस्तायत ना दिखाएं, बल्कि हम कानूनी तरीके से जाएं। और ये बेहतरीन तरीका है। आपने किसी के खिलाफ भी अगर काउंटर उसमें नैरेटिव लाना है तो आप कानूनी तरीके से करें, और वो इन दी लॉन्ग रन उसका रिजल्ट भी निकलेगा। ये आप फतवे लगाते रहेंगे तो सिवाय इसके कि सिविल सोसाइटी में जो है इस तरह की एक तकसीम और जो कुछ हो रहा है इस वक्त, शिद्दत पसंदी बढ़ेगी कि आप देख लें। अभी तो कल जलसा है, आप देखिएगा फिर होता क्या है। अच्छा, जहां हम ये खबरें बात करें, वहीं पर शहबाज गिल जो कि इमरान खान के बड़े करीबी स्पोक्स पर्सन हैं, अचानक से पता चला कि उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया। और फिर जो तस्वीरें वायरल होना शुरू हुई, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, तो गाड़ी बिल्कुल उलट गई, यानी उल्टी हुई है। तो सब बड़ा फिक्रमंद हुए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये तो बचेंगे भी या नहीं बचेंगे इस हादसे में, और अचानक इस तरह से ये हो गया।
तो पता ही चला कि थोड़ी देर के बाद तस्वीर आई कि शहबाज गिल बिल्कुल सही सही सलामत, एक कोई आंच तक नहीं आई, कोई उनका कहीं से कोई बाल बीका तक नहीं हुआ, वो खड़े हैं और गाड़ी उल्टी पड़ी हुई। अच्छा, इस तरह जो गाड़ी उल्टी होगी, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर उनको देखने वाला कोई ऐसा वूंड या कोई ऐसा ज़ख्म है जो नज़र नहीं आ रहा, तो कम से कम उनकी कुछ हड्डी पसली अंदर से तो कुछ हुआ होगा। तो वो तो इस तरीके से आराम से खड़े हैं कि कोई मसला ही नहीं उनको। और उसके बाद हमने कहा चलें, इसके ऊपर ये किया गया कि चलें शुक्र है कुछ नहीं हुआ, बच गए। लेकिन उसी में मेरे जहन में ये आ रहा था कि ये कहा जाएगा कि इनके ऊपर हमला हुआ है। तो वही आया कि जनाब उनकी गाड़ी को हिट किया गया और उन्होंने ये कहा कि उनको मरवाने की, कत्ल करवाने की कोशिश की गई है। एक तो हम इसको कंडेम करते हैं कि अगर ऐसा कोई किया गया, उनको कत्ल करवाने की, उनके ख़िलाफ़ ये किया गया, उनकी वाकई, तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं इसकी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसकी वजह क्या है कि इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो हुकूमत है वो तो खुद बैकफुट पर है ना इस वक्त, कि वो कह रहे हैं कि हम आराम से ही हुकूमत कर चला सकें, ये जो इस वक्त सबसे बड़ी जो इकोनॉमी की है उससे निकाल सकें। तो वो इन झगड़ों में पड़ना नहीं चाहते। ये करवा के वो क्या करेंगे, सीधा सीधा इल्ज़ाम उनके ऊपर आएगा। अच्छा, फिर जब कोई ऐसा कुछ करवाता है तो क्या होता है कि वो उलट जाए गाड़ी और बंदा बिल्कुल उसको आँच तक ना आए, कोई खराश तक ना आए, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात की गई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हुकूमत ये करवा के कहाँ जाएगी? अगर ऐसा कुछ होगा तो फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहना चाहिए। अगर हमला करवाया गया तो वो भी इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। अब तो सीसीटीवी मोटरवे पे हुआ है, फ़ौरन पकड़े जाएंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाइना, उनकी इन्वेस्टमेंट्स बंद हो गई थी, उनके तमाम प्रोजेक्ट्स, सी पैक बंद पड़ा था, ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं ये बता रही हूँ कि जो मीडिया में ख़बरें 3-4 साल गर्दिश करती रही, जो होता रहा और बड़ी आवाज़ें उठती रही, बड़ी तनकीद की जाती रही इमरान खान पे कि देखिए आपने तमाम चाइना से रिलेशन भी ख़राब हो गए और सारे जो मंसूबे बंद पड़े। तो जो चाइना है वो इस वक्त उसने ये सोचा है और ये नज़र आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत में उसने कुछ और जो इन्वेस्टमेंट है वो करने का सोचा और कुछ मोबाइल फ़ोन्स की फैक्ट्रियाँ हैं। सबसे बड़ी जो है वो ये जो मुझे नज़र आया, और मैं आपको ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये इससे रोज़गार पैदा होगा, जॉब्स निकलेंगी लोगों को। तो मोबाइल फ़ोन्स की फैक्ट्रियाँ लगेंगी, उसमें तो माहिर है, आप जानते हैं चाइना। और फिर इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक्स है, ऑयल रिफाइनरी है, फिर इसी तरह सी पैक के जो मंसूबे हैं उसमें जो है वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि चाइना की तरफ से ये एक अच्छे ताल्लुकात दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं और उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है। और लेकिन इस इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं और जब हम ये बात करते हैं कि हमारी तरफ से तो वेस्ट पर उन पर साजिश का इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और वहाँ पर ख़त लिखे जा रहे हैं यूएन में कि वहाँ से हमारे खिलाफ़ साजिश हुई है और आप इस हुकूमत को रोकें और वो सब कुछ दोबारा से जो है वो रिव्यू करें, तो वहीं पर इंडिया की तरफ से जो है वो उनके ताल्लुकात यूरोप से बहुत अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने यूरोप का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अहम जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। अगर मैं इसको सिर्फ एक फ़िक्रे में आपको बयान करना चाहूँ कि कितना वो वहाँ पर बिज़ी उनका ये विज़िट था, तो उन्होंने कोई 65 आवर्स थे और उसमें 25 मीटिंग्स की हैं 3 कंट्रीज़ के साथ, 3 कंट्रीज़ के लीडर्स और वो। अच्छा, उसमें बड़े बड़े उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसमें ट्रेड के हवाले से, फिर ये कि एनर्जी के, फिर और बायलैटरल जो टॉक्स होती हैं वो हुई हैं। इसके ऊपर फ्रांस में जो मैक्रोन के साथ उनकी मुलाकात हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्रांस के और भारत के अगर आप ताल्लुकात देखें तो वो हमेशा से, ख़ास तौर पर अभी चंद अगर आप देखें कि कुछ अर्सा पहले जो G7 मीटिंग हुई थी उसमें उनके मज़ीद ताल्लुकात बेहतर हुए थे और अब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बड़े करीबी ताल्लुकात बनने जा रहे हैं और इसमें वहाँ पर फ्रांस काफ़ी इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो जो यूनिकॉर्न है उसकी अगर आप इन्वेस्टमेंट इंडिया की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा इस वक्त होने जा रही है। देखिए 100th यूनिकॉर्न कहा जा रहा है ये इंडिया की, और इसमें अगर एक जो इन्वेस्टमेंट है वो $1 बिलियन की है, तो आप इसको अगर 100 पर ले जाते हैं तो उसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी $100 बिलियन, फिर इससे ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट इसमें हो रही है और वो ये काम करने जा रहे हैं, इकोसिस्टम और ये सब कुछ जिस पे हम बात करते हैं, ये बड़ी एक वो है। अच्छा, मैं इसकी बात किस लिए कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ कि जहाँ उनके यूरोप से ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं तो हमारे यूरोप से ताल्लुकात बड़े ही ख़राब हो चुके हैं और उसको अब ठीक करने की ज़रूरत है। और अब ये वाली गवर्नमेंट इसको कैसे ठीक करेगी? जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका से तो ऑलरेडी जो हो रहा है, अमेरिका के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जो पाकिस्तान का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नीचे गया है और उसमें हम 12 पॉइंट्स नीचे गए हैं, तो उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से उसको कंडेम भी किया गया और ये कहा गया है कि इसकी वजह से स्पोक्स पर्सन जो नेट प्राइस है उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो सिविल लिबर्टीज़ है और इसके अलावा जो बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इसके ऊपर जो वहाँ पर कदगने हम उनको जानते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर
बहुत से ऐसे काम जो होने चाहिए वो रुक जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने जो कराची में दहशतगर्द हमला हुआ था, एक खातून ने जो किया था खुदकुश बम्बार, हम उसके ऊपर काफ़ी प्रोग्राम्स हमने किए, अगर आपने नहीं देखे तो आप पीछे जाके कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स मैंने उसके ऊपर किए हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने उसको भी कंडेम किया। तो ये सिचुएशन है अभी तक की, और यकीनन कोई और ख़बर आती है तो हम ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।